अगर आप सीएससी संचालक हैं, सीएससी वेली हैं, तो आपके पास राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए कस्टमर आते होंगे। तो मैं आज आपको सीएससी के थ्रू ई-डिस्ट्रिक्ट से न्यू राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन करना सिखाऊंगा। आप बहुत आसानी से अपने कस्टमर के न्यू राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको मुखिया का इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी अगर महिला मुखिया है, तो अगर महिला विधवा है तो मुखिया के इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और महिला विधवा नहीं है तो महिला के पति के इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और साथ में ही आपको एक मुखिया का फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज कलरफुल, और आपको साथ में ही मुखिया की बैंक की पासबुक चाहिए होगी, और सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपके कस्टमर के पास अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने कस्टमर का न्यू राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन करना सिखाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर में अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ओपन कर लेनी है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर विभागीय एकीकरण सेवाएं में आना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, अवेलेबल बैलेंस। अगर आपका यहाँ पर 0 दिखता है तो आपको रिक्वेस्ट मोर क्वाटा पे क्लिक करके इस बैलेंस को ऐड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से ही यहाँ पर बैलेंस ऐड हुआ है तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट में आना है, और आपको यहाँ पे 3rd नंबर पर दिखेगा फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पर राशन कार्ड की आईडी लॉगिन हो जाती है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा NFSA, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक बार और यहाँ पर 3rd नंबर पर NFSA पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने माउस को साइड में लेके आना है। जैसे आप साइड में लेके आओगे आपके सामने यहाँ पे NFSA के राशन कार्ड की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड आवेदन में आना है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा नए प्रविष्टि पात्रग्रस्ती का। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्षेत्र में आना है। अगर आप ग्रामीण एरिया का राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रामीण पर क्लिक करना, अन्यथा आपको नगरीय पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का विवरण देना होता है। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, तो आपको अपनी आय प्रमाण पत्र ओपन कर लेनी है, और आपको आय प्रमाण पत्र पे सबसे ऊपर आवेदन क्रमांक करके कुछ संख्या दी होती है। तो आपको यहाँ पर वो संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट आईडी के ऑप्शन में आना है। आपके आय प्रमाण पत्र पर एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है आवेदन संख्या के नीचे। तो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपकी आय का विवरण शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर आना है और आपको अपना यहाँ पर टाउन सिलेक्ट कर लेना है। टाउन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वार्ड संख्या सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको अपना ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राशन कोटेदार का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे परिवार के मुखिया का विवरण देना होगा। अगर आपके परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है तो आपको इस पर टिक करके पुरुष को मुखिया बना लेना है, अन्यथा आपको इस पर टिक नहीं करना है और अपने घर की परिवार की महिला मुखिया का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। तो आपको यहाँ पर मुखिया का हिंदी में नाम फिल कर देना है और इसी तरह आपको यहाँ पर मुखिया का इंग्लिश में नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मुखिया के पिता का नाम हिंदी में फिल कर देना है और यहाँ पर आपको मुखिया के
पिता का नाम इंग्लिश में फिल कर देना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मुखिया के पति का नाम हिंदी में फिल कर देना है। अगर मुखिया शादीशुदा नहीं है, अनमेरिड है, तो आपको पति का नाम छोड़ देना है, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मुखिया की माँ का नाम हिंदी में फिल कर देना है। मुखिया का नाम हिंदी में फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मुखिया का नाम इंग्लिश में फिल कर देना है। यहाँ पर आपको वर्ग में आना है। अगर आप पिछड़े वर्ग ओबीसी से आते हैं तो आपको पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करना है। अगर आप जनरल से आते हैं और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको इस टिक पर क्लिक करना है और टिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा आधार नंबर फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर मुखिया का आधार नंबर फिल करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 24 नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा पेशा व्यवसाय का। जो भी आपका मुखिया काम करता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गृहिणी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू आपकी सालाना आय शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा गैस कनेक्शन की स्थिति। अगर आपकी स्थिति है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका अगर विद्युत कनेक्शन है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हो आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है और आप फर्स्ट स्टेप बेसिक डिटेल कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप में एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी। एड्रेस डिटेल्स में आके आपको यहाँ पे वर्तमान निवास विवरण दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस अच्छे से फिल कर देना है। ये ऊपर के एड्रेस सभी ऑप्शनल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहल्ला कॉलोनी, ये कंपलसरी होता है। जिसके आगे स्टार लगा होता है वो एड्रेस कंपलसरी होता है, तो आपको ये एड्रेस कंपलसरी फिल कर देना है। मोहल्ला फिल करने के बाद आपका यहाँ पर जिला और टाउन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आपको इस टिक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस टिक पर क्लिक करते हो तो नीचे का एड्रेस भी सेम हो जाता है। उसके बाद आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फैमिली डिटेल्स में आते हो तो आपको यहाँ पर नया परिवार का विवरण जोड़े पर क्लिक करना है। तो आपके परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सबके आधार कार्ड लेकर आपको एक एक करके अपने फैमिली मेंबर के सभी सदस्यों को ऐड कर लेना है। सदस्य ऐड करने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको उस सदस्य का हिंदी में नाम फिल कर देना है और आपको यहाँ पर इंग्लिश में उस सदस्य का नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपने परिवार के सदस्य की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि फिल कर देनी है। जन्म तिथि फिल करने के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके परिवार का सदस्य कुछ कमाता है, उसकी वार्षिक इनकम है, तो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, अन्यथा आपको यहाँ पर 0 फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको उस सदस्य के पति या पिता का नाम फिल कर देना है हिंदी में। यहाँ पर आपको पति या पिता का नाम इंग्लिश में फिल कर देना है। मुखिया से जो भी इस परिवार के सदस्य का संबंध है वो आपको संबंध सिलेक्ट कर लेना है। संबंध सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टिक पर क्लिक करना है और टिक पर क्लिक करने के बाद आपको उस सदस्य का यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सदस्य जोड़े पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपके परिवार का वो सदस्य ऐड हो जाएगा। आपको एक एक करके अपने सभी परिवार के सदस्य को ऐड कर लेना है और उसके बाद आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 स्टेप कंप्लीट कर लेते हो आप यहाँ पर चौथे स्टेप पर आ जाते हो। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देनी होती है। अगर आपके परिवार के मुखिया की बैंक की पासबुक है तो आपको यहाँ पर मुखिया के स्वयं के नाम पर रहने देना है, अन्यथा आपको इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करके उनकी बैंक डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक मुखिया के उस परिवार का नाम फिल हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नाम यानी मुखिया की बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। मुखिया की बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको बैंक की शाखा सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप बैंक की शाखा सिलेक्ट करते हो यहाँ पर आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक की खाता संख्या फिल कर देनी है। खाता संख्या फिल करने के बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हो आप यहाँ पर
5th स्टेप पर आ जाते हो। यहाँ पर आपको 5वें स्टेप पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपलोड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साइज दिया है उसी साइज में आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बैंक की पासबुक और आधार कार्ड देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड मुखिया का अपलोड करना है और बैंक की पासबुक भी आपको मुखिया की अपलोड करनी है। याद रहे, आपके बैंक की पासबुक और आधार कार्ड का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये फोटो JPG में चाहिए होता है। यहाँ पर आपकी फोटो की रिक्वायरमेंट भी देख सकते हो, 132x170 उसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मुखिया के फोटो का साइज बनाना सिखा देता हूँ। आपको अपने गूगल पर आकर सर्च करना है फोटो रिसाइज ऑनलाइन। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो, आपको सबसे ऊपर पहली वेबसाइट दिखेगी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करते हो, आपको अपने मुखिया का फोटो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इस लोग को रिमूव कर देना है। आपको यहाँ पर वो 132 फिल कर देना है। 132 फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर 170 फिल कर देना है। जैसे आप इसको फिल करते हो, आपको यहाँ पर अपना एक बार साइज चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ 132x170 चाहिए, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिसाइज इमेज पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका फोटो उसी साइज का बन जाता है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका फोटो डाउनलोड हो जाता है। तो अब आपको इसी फोटो को अपलोड करना है, पुराने फोटो को अपने सिस्टम से डिलीट कर देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको मुखिया की फोटो पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर मुखिया का फोटो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मुखिया की बैंक की पासबुक सिलेक्ट कर लेनी है। इसका भी साइज JPG में 100 KB से कम चाहिए होता है। इसी तरह आपको मुखिया का आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपकी जानकारी सफलतापूर्वक हो जाती है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और अपने हिसाब से चुने पर क्लिक करके हाँ या नहीं पर क्लिक कर देना है। आपको इन सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको यस या नो पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर यस या नो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ ये एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपके पास अगर कुछ है इसमें तो आपको फिल कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर 0 फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है और आपको स्टिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टिक पर क्लिक करते हो, आपको फिर उसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर एक राशन कार्ड संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपको इस राशन कार्ड संख्या को लिखकर या कॉपी कर रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद फिर आपको साइड में माउस लेके जाना है और आपको यहाँ पर चेक फॉर्म प्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है और आपको वो राशन कार्ड संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हो, आपके सामने चेक फॉर्म प्रिंट ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद आपको फिर से साइड में क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल्स में कुछ कमी दिखती है तो आपको प्राइवेसी संशोधन पर क्लिक करके वो कमी दूर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेषण पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी राशन कार्ड संख्या फिल कर देनी है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाता है, आवेदन को सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। कृपया 24 घंटे बाद उपरांत आवेदक को लॉक करें। तो आपको इस तरह से इसको आधार डुप्लीकेसी हेतु अग्रेषण कर देना है। उसके बाद आपको 24 घंटे बाद फिर से अपनी ये आईडी ओपन करनी है और आईडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 6 नंबर पर आवेदक का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर फिल कर देना है। राशन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हो, यहाँ
यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आपको ये प्रोसेस अपना 24 घंटे बाद करना है। जैसे आप ये सब प्रोसेस कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल लॉक पर क्लिक करना है। फाइनल लॉक पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आना है और आने के बाद आपको राशन कार्ड प्राप्ति रसीद पर जाना है। तो मैं यहाँ पर 24 घंटे से पहले ही ये प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आवेदक आधार डुप्लीकेसी के अंतर्गत स्वीकृत होने के बाद ही अधिकारी को अग्रेसित किया जा सकता है। तो ये सब प्रोसेस होने में 24 घंटे लगते हैं। आपको ये सब प्रोसेस कर लेना है। जैसे आप ये प्रोसेस कर लेते हो आपको लास्ट में यहाँ पर राशन कार्ड प्राप्ति रसीद पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राशन कार्ड संख्या फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके आपको प्रिंट निकाल कर अपने कस्टमर को दे देना है। तो आपका यहाँ पे प्रिंट 24 घंटे बाद निकलेगा। मैं इसका प्रोसेस आपको पहले दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। तो आप इस तरह से अपने कस्टमर का न्यू राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और 24 घंटे के बाद आपको मैंने बता दिया है किस तरह से फाइनल प्रिंट निकालना है और अपने कस्टमर को देना है। वो प्रिंट आपको कस्टमर को सभी आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ अपने एरिया के सप्लाई ऑफिस में जमा करना होता है। तो आप इस तरह से अपने कस्टमर का न्यू राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं।